हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और न्यू ईयर को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज से मैंने शुरू किया है आपके लिए एक 10 वोकैब्स का एक सेशन, ठीक है? क्योंकि क्या है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आपके इंग्लिश आता है, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो या 12th का हो या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका होता है, अगर उसमें इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं एज़ अ सब्जेक्ट या इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश को आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें जितना रोल ग्रामर का है, उतना ही रोल आपका वोकैब का भी होता है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है, तो आप इंग्लिश को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग डेली 10 वोकैब्स को सीखेंगे। इसे आप वन बाय वन अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट वर्ड है लल, ठीक है? लल मीन्स होता है शांति काल। ये वर्ब है आपकी। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग इसका क्या है, मेक फील डिसेप्टिवली सिक्योर और क्या कॉन्फिडेंट, यानी कि कोई अगर पर्सन है उसको भ्रामक रूप से सुरक्षित या आश्वस्त महसूस कराना, ठीक है? यानी कि उसको ये फीलिंग दिलाना कि वो बिल्कुल क्या सेफ है, ठीक है, सुरक्षित है और कॉन्फिडेंट रह सकता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, आपके एसवेच, एले, ईज और एलिविएट। एंड एंटोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे, एग्रावेट, एग्रावेट। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो रॉकिंग टू एंड फ्रो, ठीक है? द हैमॉक वॉज जस्ट वॉट वॉज नीडेड टू लल द एग्जॉस्टेड मैन, ठीक है? यानी कि ये रॉकिंग टू एंड फ्रो जो था, द हैमॉक वॉज जस्ट वॉट वॉज नीडेड टू लल द एग्जॉस्टेड मैन। तो आपका जो हैमॉक है, अब उसको ज़रूरत है, यानी कि क्या जो एग्जॉस्टेड मैन है कि उसको शांति किया जाए, भरोसा दिलाया जाए, ठीक है? इतनी सारी सिचुएशन बिगड़ होने के बाद अब उसे भरोसा दिलाया जाए कि क्या है कि सिचुएशन अब लल है, वो शांत हो जाए। सेकंड आपका वर्ड है रेमिनिसेंट, ठीक है? रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट या रेमाइनिसेंट भी कह सकते हैं आपको। और इसका मतलब होता है याद ताज़ा, यानी कि मीनिंग क्या है, टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए बार बार किसी को याद दिलाना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए होती है अगर किसी से, तो आप बार बार उसको याद दिलाते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो होता है रेमिनिसेंट। और ये है एक एडजेक्टिव, ठीक है? सिनोनिम्स आपके क्या हैं, इवोकेटिव एंड सजेस्टिव। एंटोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे, अनरेमिनिसेंट, इसका अपोजिट अनरेमिनिसेंट। क्लियर है? यानी किसी चीज़ को आप देखकर आपको कुछ ना कुछ याद आता रहे। तो एग्जांपल्स में देखिए, दिस पेंटिंग इज स्ट्रांगली रेमिनिसेंट ऑफ द विंसी एनंसिएशन, ठीक है? एनंसिएशन, जो दा विंसी एक फेमस क्या थे, पेंट इनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही फेमस हुआ करती थी, ठीक है? तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको देखकर उनकी याद आती है, यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हाँ, दा विंसी की ये क्या है, पेंटिंग्स हैं। तो आपको ऐसी ही कुछ ना कुछ चीज़ें जिससे आपको यादें ताज़ा हो जाएँ, तो क्या है, रेमिनिसेंट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़, जो लोग नए हैं, नए पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब रेड बटन पर क्या है, सब्सक्राइब होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और ये आप किसी भी क्लास में हो, मैं तो कहता हूँ 6 स्टैंडर्ड से लेकर आप या 5th में भी हैं, ठीक है, या 4th में भी हैं, तो आपको वर्ड पढ़ने में देखिए, इंग्लिश में आप जितनी ज़्यादा वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप मीनिंग्स को अपना नोट करिए और पढ़िए। नेक्स्ट है सब्जुगेट। सब्जुगेट मीन्स होता है, ये क्या है, एक वर्ब है और इसका मतलब है अधीन करना, यानी अंडर में कर लेना। मीन्स क्या है, ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, स्पेशली बाय कॉन्क्वेस्ट। मीन्स है विशेष रूप से किसी पे विजय प्राप्त कर लेना या नियंत्रण में ले आना, यानी किसी को बाय हुक और बाय क्रोक क्या कर लेना, सिचुएशन अपनी अंडर में कर लेना।
देन इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्कर, वैंक्विश, डिफीट और क्रश। एंटोनिम्स लिबरेट, यानी कि ये जो सिचुएशन से अधीन न करना, लिबरेट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, इज योर गोल टू टेक अवे आवर फ्रीडम एंड सब्जुगेट अस बाय मिलिट्री फोर्स, ठीक है। अगर कहना है इज योर गोल टू टेक अवे आवर फ्रीडम, अगर आपका गोल ये है कि टेक अवे आवर फ्रीडम, तो क्या होगा, एंड सब्जुगेट बाय अस मिलिट्री फोर्स, क्या आप हमारी जो फ्रीडम है उसको मिलिट्री फोर्स के फोर्स बाय फोर्स आप क्या मुझसे अलग कर सकते हैं। और भी आप यूजेस बना सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल में आप यूज़ करके देख सकते हैं। आप खुद से वर्ड को पहले पढ़िए और दो दो का एग्जाम्पल कम से कम बनाइए। क्रेडुलस, क्रेडुलस क्या है, भरोसेमंद। मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, हैविंग और शोइंग टू ग्रेट अ रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, यानी चीज़ों पर विश्वास करने के लिए बहुत बड़ी तत्परता होना या दिखाना, यानी आप कुछ ऐसा शो कर रहे हैं दूसरों के सामने कि आप बहुत ही जल्दी से आपने उस चीज़ पर विश्वास कर लिया या आप बहुत ही उसके लिए भरोसेमंद हो चुके हैं, तो ये होता है क्रेडुलस। सिनोनिम्स है गुलिबल, नेव, इम्प्रेशनेबल एंड ट्रस्टिंग। एंटोनिम्स आपके हैं वर्डली, सस्पिशियस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, व्हेन शी वाज यंगर, यानी जब वो नौजवान था, ठीक है। माय बेबी सिस्टर वाज इनक्रेडिबली क्रेडुलस एंड फेल फॉर ऑल माय ट्रिक्स, ठीक है। यानी कि वो जो कह रहे मेरा जो बेबी था, माय बेबी सिस्टर वाज क्या, इनक्रेडिबली क्रेडुलस थी, यानी उसके भरोसे में आ जाती थी और उसकी सारी ट्रिक्स को क्या कर देती थी, फेल कर देती थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विटिएट, भ्रष्ट करना। ये एक आपका वर्ब है और इसका मीन होता है स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि आप किसी चीज़ की गुणवत्ता या दक्षता को खराब कर दें या खराब करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपका क्या होगा, ब्लेमिश, क्रेपल, डीफेस, ठीक है। एंटोनिम्स फिक्स, मेंड एंड रिकंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल्स आपके क्या होंगे, बिकॉज ऑफ द ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर ऑफ द डिफेंडेंट द जज इंस्ट्रक्टेड द ज्यूरी नॉट टू अलाउ देयर पर्सनल फीलिंग्स विटिएट देयर ऑब्जेक्टिविटी इन द केस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है वाई, ठीक है। वाई कह सकते हैं या वी कह सकते हैं, वी या वाई, ठीक है। प्रतियोगिता इसका हिंदी में मतलब है और ये एक वर्ब है। देखिए न्यू वर्ड है ये आपका, ठीक है, वर्ब। compete eagerly with someone in order to do or achieve something, यानी किसी चीज़ को हासिल करने या हासिल करने के लिए किसी के साथ उत्सुकता से प्रतिस्पर्धा करना, यानी अब जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती तो आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ अच्छा कंपटीशन दिखाते हैं, वो तो वी। सिनोनिम्स आपके क्या हैं, कॉम्पीट, कॉन्टेस्ट, कंटेंट, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, इन द चैंपियनशिप गेम द टू टीम्स विल वी फॉर द नेशनल टाइटल, ठीक है। दो टीम्स ने अच्छी प्रतियोगिता दिखाएंगी, ठीक है, नेशनल टाइटल के लिए एक चैंपियनशिप गेम में। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया आपका क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है अशिष्टता। मीनिंग क्या है, एग्जैगरेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट। मीन क्या है, यानी अतिरंजित या बेकाबू भावना या उत्तेजना, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना है, आप बेकाबू हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रह पाते, अशिष्टता दिखाते हैं, हिस्टीरिया दिखाते हैं, अनकंट्रोलेबल इमोशन में आ जाते हैं। सिनोनिम्स आपके क्या होंगे, फ्रेंजी, वाइल्डनेस, अटैक। एंटोनिम्स आपके क्या होंगे, कामनेस, सेल्फ पोजेशन। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, द हॉस्टेज वर इन अ स्टेट ऑफ हिस्टीरिया व्हेन दे वर रेस्क्यूड बाय द पुलिस, ठीक है। यानी जो हॉस्टेज हैं वो वर इन स्टेट ऑफ हिस्टीरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है, अशिष्टता पे उतर आते हैं, व्हेन दे वर रेस्क्यूड बाय द पुलिस, ठीक है, जब वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड है स्लम्प। स्लम्प एक वर्ब है जिसका मतलब है मंदी, और स्लम एक होता है वर्ड स्लम्प।
SLUM, स्लम। स्लम जो होता है, जो बस्ती वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उसे कहते हैं स्लम एरिया। ये स्लम्प है यानी मंदी। अंडरगो अ सडन सेवियर और प्रोलॉन्ज्ड फॉल इन प्राइस, वैल्यू और अमाउंट, यानी अचानक से किसी मूल्य में कमी, ठीक है, आ जाए, या लंबे समय तक कमी बनी ही रहे, ठीक है, यानी मंदी के दौर से गुजरना। जैसे प्रीवियस ईयर आपका जो गया, बहुत ही मंदी के दौर से गुजरा, ठीक है, तो वो कह सकते हैं स्लम्प ईयर था। सिनोनिम्स आपके क्या हैं? प्लमेट, प्लंज, टम्बल, डेक्लाइन। एंटोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे? राइज, एस्केंड, ग्रो, सोर। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, व्हेन द टास्क फोर्स वार पुटिंग टुगेदर इट्स ओरिजिनल रिपोर्ट, यानी जब टास्क फोर्स ने अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट दी, तो द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल, यानी जो पूरे विश्व में ऑयल का जो प्राइस था, हैड स्लम्प्ड एज लो एज $10 अ बैरल, यानी एक बैरल मीन्स होता है कैन, ठीक है, पूरा। तो एक बैरल जो ऑयल था, ठीक है, स्लम्पेड एज लो एज $10 ए बैरल, ठीक है, क्लियर है, यानी कि जो प्राइस है ऑयल का वो क्या है, $10 रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? परलॉइन, जो वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? चुराना, यानी मीनिंग क्या है? स्टील समथिंग, कुछ चोरी कर लेना, यानी लूट, पिल्फर, स्टील, एम्बेजल। एंटोनिम आपके क्या हो जाएंगे? बेस्टो, कंट्रीब्यूट, डोनेट, परचेस, ठीक है। समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू नॉट परलॉइन एन एक्सर्ट फ्रॉम अनदर पर्सनस ब्लॉक, ठीक है, यानी कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप किसी दूसरे पर्सन के ब्लॉक से कुछ नहीं चुरा पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन एडजेक्टिव है, और ये क्या है? इसका मतलब है बुलंद, यानी मीनिंग क्या है? ऑफ अ पर्सन वॉइस, किसी व्यक्ति की आवाज़ क्या हो? जोर से, यानी लाउड और पावरफुल, या लाउड और पावरफुल का मतलब क्या है? किसी ऑफ अ पर्सन वॉइस से, यानी किसी पर्सन की बहुत जोर आवाज़ जो है वो तेज है या शक्तिशाली है, पावरफुल है, यानी तेज बोलता है। सिनोनिम्स आपका क्या होगा? बूमिंग, क्लैंगरस, पियर्सिंग और रोरिंग। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? सूदिंग, मफल्ड, म्यूटेड और सॉफ्टनेट, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपका व्हेन माय फादर स्पीक्स इन अ सेनेटोरियन वॉइस आई नो हिम आई एम ट्रबल, कह रहे हैं जब भी मेरे फादर तेज आवाज में बोलते हैं तो मैं जान जाता हूँ कि वो क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गाइस ये थे आज के 10 वर्ड्स, और आई होप यू ऑल गेट वेरी वेल, यानी कि आपने सब कुछ अच्छी तरीके से सीखा होगा। और आप दोबारा से इस क्लास को देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ई विद्यार्थी चैनल को। और डेली आपको ऐसे 10 वर्ड्स मिलते रहेंगे, और 10 वर्ड से आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, यानी 20 करीब, और अराउंड 20 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।